शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं बचा था जिससे रक्त ना निकल रहा हो। सर से पांव तक बेड़ियों में जकड़े छत्रपति संभाजी महाराज अपने मित्र कवि कलश के साथ औरंगजेब के सामने उसी के कैद खाने में सीना ताने खड़े थे। औरंगजेब ने गरजते हुए कहा, अभी भी वक्त है संभाजी, मेरी अधीनता स्वीकार कर ले और इस्लाम को कबूल कर ले, बदले में मैं तुझे बख्श दूंगा। पर संभाजी महाराज कहते हैं, धर्म मतलब आस्था, और आस्था बदली नहीं जाती। औरंगजेब, संभाजी 1000 बार जिएगा, 1000 बार मरेगा, मगर हिंदू धर्म नहीं छोड़ेगा। अगले दिन संभाजी को उनके मित्र के साथ बुरी तरह से टॉर्चर करने के बाद औरंगजेब के भरे दरबार में पेश किया गया। औरंगजेब और उसके सारे सिपहसालार बार बार धमकाते हुए संभाजी को औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करने को कहते रहे। संभाजी ने मुस्कुराते हुए अपने मित्र कवि कलश से कहा, क्या इस प्रसंग पर तुम्हें कोई कविता सूझ रही है? पूरा दरबार मौत के मुंह में खड़े संभाजी के मुंह से दिलेरी और बेबाकी के साथ कविता सुनने की बात को सुनकर कांप उठा। इस घटना के बारे में मुगल इतिहासकार काफी खान ने लिखा है, वह बदनसीब कवि कलश जो सर से पांव तक अपने ही खून में लिपटा खुद मौत के दरवाजे पर खड़ा था, पर अपने राजा के लिए फिर भी उसने एक कविता बोली। यावन यवन रावण की सभा, शंभु बंध्यो बजरंग, लहू लसत सिंदूर सम, खूब खेल रण रंग। यानी कि मुगल रावण की सभा में संभाजी महाराज को ऐसे बांधकर लाया गया है जैसे वे खुद बजरंग बली हों और उनके बदन से बहता रक्त जैसे हनुमान जी के शरीर से लिपटा हुआ लाल सिंदूर हो। 14 मई 1657 को जन्मे संभाजी महाराज ने 24 वर्ष की अवस्था में ही उभरते हुए मराठा साम्राज्य की बागडोर को अपने हाथों में थाम लिया और अपने पिता छत्रपति शिवाजी के हिंदवी स्वराज्य के सपने को आगे बढ़ाते हुए मात्र 20,000 की सेना के साथ औरंगजेब की लाखों की सेना के साथ जा भिड़े। उन्होंने मुगलों, पुर्तगालियों, सिद्धियों और आदिलशाही के खिलाफ एक के बाद एक सैकड़ों लड़ाइयां लड़ी। मैदानी जंग में उनकी बहादुरी देखकर दोस्त तो दोस्त, दुश्मन भी दांतों तले उंगली दबा लेते थे। एक एक करके उन्होंने कई मुगल सेनाओं को हरा दिया और दक्कन में मराठों की स्थिति को काफी सुदृढ़ कर लिया। उन्होंने गोवा में पुर्तगालियों द्वारा हिंदुओं पर धर्मांतरण के लिए किए जा रहे अत्याचारों की खबर सुनकर गोवा की तरफ अपना रुख किया और पुर्तगालियों को भी अच्छा सबक सिखाया। अफ्रीकन स्लेव्स सिद्धियों को भी समुद्री लड़ाई में उन्होंने पानी पिला दिया। संभाजी और मराठों के बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए औरंगजेब ने मैसूर के राजा चिक्कादेव राय से हाथ मिलाकर उसे मराठों पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। संभाजी ने अपने 3 मंत्रियों को दूत बनाकर चिक्कादेव राय के पास मित्रता करने के लिए भेजा, पर उस पाखंडी ने उन तीनों दूतों के सर काटकर अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम के दरवाजों पर लटका दिया। यह खबर जैसे ही संभाजी महाराज को मिली, वह अपनी सेना को लेकर मैसूर की ओर निकल पड़े। देखते ही देखते भयानक युद्ध छिड़ गया, पर मैसूर के सैनिक मराठों की बहादुरी और युद्ध कौशल के आगे ज्यादा दिन नहीं टिक सके। चिक्कादेव राय को अपनी हार स्वीकार कर युद्ध के हर्जाने के रूप में लाखों स्वर्ण मुद्राएं मराठों के हवाले करनी पड़ी। जैसे ही यह खबर औरंगजेब तक पहुंची, वह गुस्से से आग बबूला हो उठा और 1 लाख लोगों से भी ज्यादा बड़ी सेना लेकर दक्कन से मराठों का सफाया करने निकल पड़ा। पर ऊंची ऊंची चोटियों और घने जंगलों से भरे महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतमाला को पार कर पाना मुगल सेना की बस की बात नहीं थी। वहीं दूसरी ओर मराठे यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। वे पलक झपकते ही बिजली की तेजी से सामने आते और हजारों मुगल सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटकर वापस गायब हो जाते। एक के बाद एक मिलती लगातार हारों से परेशान होकर औरंगजेब बौखला उठा। उसने अपने सिपहसालारों को ही सजा देना शुरू कर दिया। अंत में उसने अपनी शाही ताज को सर से उतारकर कसम खाई कि जब तक वह संभाजी को नहीं पकड़ लेता तब तक अपने सर को नहीं ढकेगा। कुछ समय पश्चात जब संभाजी अपने मित्र कवि कलश और कुछ विश्वासपात्र सैनिकों के साथ जंगल के गुप्त मार्ग से एक राजनैतिक कार्य के लिए सफर कर रहे थे, तभी उनके ही कुछ सरदारों ने उनके साथ विश्वासघात किया और उनके गुप्त मार्ग की खबर मुगल सेनापति मुकर्रम खान को दे दी। मुकर्रम खान ने देखते ही देखते अपने 12,000 सैनिकों के साथ संभाजी को घेर लिया। मुट्ठी भर सैनिकों के साथ भी संभाजी शेर की तरह लड़े। घंटों की लड़ाई और अपने सैकड़ों सैनिकों को खोने के बाद ही मुकर्रम खान बामुश्किल से संभाजी को कैद कर पाया। उन्हें और उनके मित्र कवि कलश को ऊंटों पर बांधकर आज के संभाजी नगर और तब के औरंगाबाद शहर के बीचों बीच घुमाया गया। किसी ने उनके शरीर पर पत्थर मारे, किसी ने नाखूनों से खरोंच लगाई, तो कितने ही सैनिकों ने अपनी तलवारों से उनके शरीर पर जगह जगह वार किए। शरीर के एक एक हिस्से से खून की लहरें बह निकली। ऐसी ही अवस्था में उन्हें औरंगजेब के कैद खाने में डाल दिया गया। औरंगजेब ने अपने गुलामों को हुक्म दिया कि इन दोनों को कड़ी से कड़ी यातना दी जाए। धीरे धीरे संभाजी महाराज की खाल को खींचा गया। रोज एक नया जख्म दिया गया। उन जख्मों पर नमक को रगड़ा गया।
बालों को खींचा गया, आंखों में मिर्च डाली गई, शरीर से मांस के छोटे छोटे टुकड़े निकाले गए, नाखूनों को उखाड़ दिया गया, हाथों को काटा गया, जबान काट दी गई, जलती हुई गर्म लोहे की सलाखों को आंखों में घुसाया गया। लगातार 40 दिन तक औरंगजेब का यह वसीपन चलता रहा। संभाजी ने अन्न जल का त्याग कर दिया। मजबूर होकर 11 मार्च 1689 को फाल्गुन अमावस्या के दिन संभाजी महाराज को औरंगजेब के सामने पेश किया गया। औरंगजेब ने एक बार फिर उन्हें इस्लाम स्वीकार करने को कहा, पर संभाजी ऐसी बुरी अवस्था में भी अपने धर्म और स्वाभिमान के रास्ते से टस से मस नहीं हुए। उनकी जिद के आगे हार मानकर और मजबूर होकर औरंगजेब को उन्हें कत्ल करने का आदेश देना ही पड़ा। मुगलों ने बेरहमी के साथ उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उनके सर को आज के संभाजी नगर और तब के औरंगाबाद, बुरहानपुर और बाद में दिल्ली के दरवाजे पर बारी बारी से लटकाया गया। धन्य है वे संभाजी जिन्होंने सर पर मौत मंडराते रहने और लगातार 40 दिनों तक दुनिया का सबसे भयानक टॉर्चर झेलने के बाद भी औरंगजेब के सामने सर नहीं झुकाया, घुटने नहीं टेके, बल्कि हिंदवी स्वराज्य और हिंदू धर्म के मार्ग से जरा सा भी विचलित नहीं हुए। अंत में औरंगजेब की मृत्यु दक्कन की ही मिट्टी में हो गई और पुणे से शुरू हुआ मराठा साम्राज्य मुगलों का पतन करता हुआ अफगानिस्तान की सीमा तक जा पहुंचा। मिलते हैं स्टोरी जेम्स के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय भवानी, जय शिवाजी।